ब्रह्मानंद महावीर स्वामी की, गुरु गौतम स्वामी की, चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री पुष्प दंत सागर जी महाराज की, उपस्थित भव्य आत्मा। जब मैं यहां से पुष्पगिरी के लिए विहार कर रहा था और जैसे जैसे लोगों को ये खबर मिल रही थी कि महाराज जी पुष्पगिरी जा रहे हैं, सब लोगों को ये गलत धारणा थी कि मैं आचार्य बन के आऊंगा। क्या सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि वह संस्कार के कार्यक्रम में होंगे। मैं लोगों से कहता था कि मैं लॉकडाउन की शादी नहीं करना चाहता, 50 लोग हों और बाबर पड़ जाए, काम खत्म। आचार्य पद के साथ 5वां चतुर्मास हो भी नहीं सकता था। आचार्य पद के साथ 5वां चतुर्मास हो भी नहीं सकता था, क्योंकि 5वां चतुर्मास और 5वां पद तो साधु का ही है। किसका है? 5वां पद नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए। तो 5वां चतुर्मास तो नमो लोए सब साहुड़म का है। और मैं तो वहां सिर्फ इसलिए गया था कि मेरा 21वां चतुर्मास इनके आशीर्वाद से 21वां हो जाए, 21वां हो जाए, इसके अलावा और कुछ नहीं। मैं लास्ट में भी भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के श्री चरणों में आचार्य श्री के हाथों से श्रीफल रखवा करके आया और इस प्रार्थना के साथ कि गुरुदेव श्रीफल आप यहां पर रखिए कि आपका पुष्पगिरी में और मेरा तपोभूमि और आपके जितने से जहां चतुर्मास कर रहे हैं उन सब का 21 का चतुर्मास 21वां हो, बस इस भावना से। और उन्होंने श्रीफल लेकर के व्यवस्थित वहां पर रखा और कहा कि बेटा सबके चतुर्मास 21 हों, हम यही भगवान पार्श्वनाथ से प्रार्थना करते हैं। और गुरु का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर तो 19 का कोई सवाल ही नहीं होता है। हम 19 में भी चतुर्मास करते तो 21वां होता, ये तो 21 का चतुर्मास है। तो साथियों, आचार्य श्री ने आज इनको भेज दिया कि जाओ, मैंने आशीर्वाद देकर के प्रज्ञा सागर जी को तो भेजा है, लेकिन तुम आज गरम गरम लेकर के जाओ, बिल्कुल ताजा। और तुरंत अभिषेक करवाने के बाद वहां से फिर आशीर्वाद के साथ आए। तो ये सौभाग्य मेरा कि मुझे इतने अच्छे गुरु मिले। क्या इतने अच्छे गुरु सबको नहीं मिलते? ये सौभाग्य हमारा कि इतने अच्छे हमें गुरु मिले कि उनकी करुणा, उनका प्रेम, उनका वात्सल्य अपने शिष्यों के प्रति अजस्र धारा के रूप में बहता रहता है और वे अपने आशीर्वाद से आप्लावित करते हैं। तो ये चातुर्मास में तपोभूमि में बहुत से उद्देश्यों को लेकर के करने जा रहा। पहला उद्देश्य तो यह है कि तपोभूमि को 15 साल हो चुके हैं। कितने साल? 15 साल हो चुके हैं। और उस समय जब हम कुछ जानते नहीं थे, समझते नहीं थे कि क्या आर्किटेक्ट होता है और क्या इंजीनियर और कैसी प्लानिंग होती है और क्या होता है, समझते नहीं थे। और बस ईंट जोड़ते गए और तपोभूमि बनती गई और बनते बनते सारे देश और दुनिया में व्याप्त हो गई। आज तपोभूमि किसी के परिचय का मोहताज नहीं है। हर व्यक्ति, उज्जैन के किसी भी धर्म जाति मजहब के लोग से बोलो तपोभूमि तो वो आपको सीधा एड्रेस बता देगा। तो हो गया है। तो अब मैं चाहता हूं कि इस चतुर्मास में तपोभूमि रिनोवेट हो, पूरी तरह से खूबसूरत हो जाए। जहां जहां जो कमियां खामियां हैं वो हमें पूरी तरह से इसे सुसज्जित करना है। बस एक लक्ष्य सबसे पहला ये है। और सबसे पहला लक्ष्य ये होने का कारण ये साथ साथ इसलिए भी है कि मैं अपने 50वें जन्मदिन का शुभारंभ भी इस चतुर्मास से करूंगा। 1 सितंबर 2021 से लेकर 1 सितंबर 2022 तक यह प्रक्रिया चलेगी। तो जन्मदिन 50वां हो, किसका?
तपोभूमि प्रणेता का स्वर्णिम जन्मोत्सव हो और तपोभूमि स्वर्णिम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बस इस स्वर्णिम जन्मोत्सव पर तपोभूमि स्वर्णिम हो, यही भाव लेकर के अब मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। आप सब लोग पूरी तरह से तत्पर और तैयार रहिए। हम यहाँ पर बैठ कर के आत्मा की साधना करेंगे, धर्म की प्रभावना करेंगे और तपोभूमि को खूबसूरत बनाते बनाते अपने आप को भी खूबसूरत बनाते रहेंगे। बस यही भावना है। तो आप सब लोगों को मैं अपना मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करता हूं। जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, पूरा तपोभूमि परिवार तो है ही, प्रज्ञा कला मंच भी है, प्रज्ञा पुष्प मंच है, कोई शादी में लगे हैं क्योंकि उनके मंच के अध्यक्ष क्या की शादी है। इसके साथ प्रज्ञा बाल मंच के बच्चे हैं, बाहर के लोग हैं, जो अन्य सभी लोग यहाँ पर उज्जैन के शहर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं सभी लोगों को अपने मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। सबसे ज्यादा आशीर्वाद मैं देता हूँ मेरी यहाँ से लेकर पुष्पगिरी तक और पुष्पगिरी से लेकर के यहाँ तक यात्रा कराने वाले बच्चे तुम लोगों को निश्चिंत कर देते हैं। श्रेयस, खड़े हो जाओ बेटा। श्रेयस, वीनस, प्रखर, वासु, गौरव, ये वे लोग हैं, यानी कि किसी को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है कि भाई क्या होगा महाराज जी का, बोले हैं। ऐसी युवा टीम साथ में है कि जिन युवाओं के होने के बाद इन बुजुर्गों को ध्यान देने की जरूरत नहीं। तो इनको लो बेटा, इनकी फोटो शानदार वाली लेना, हंसते मुस्कुराते हुए, तो लगेगा कि हाँ बिल्कुल सेटिंग से खड़े हुए हो। क्या इनके सम्मान में तालियां बजाइए। लॉकडाउन जब से लगा है मेरे साथ है। क्या आज इनको 2.5 महीने 3-3 महीने मेरे साथ यहाँ पर बैठे रहते हुए हो गया। और यूं ही नहीं रह रहे, रहने के साथ साथ पढ़ भी रहे। जैन सिद्धांत प्रवेश का जो सबसे महत्वपूर्ण है, इन लोगों को 5 के 5 अध्याय अच्छे से याद हो गए और पूरा परीक्षा भी इन लोगों ने उसकी प्रदान की है। सिर्फ 5वें अध्याय की परीक्षा कल होने वाली है, जो प्रदान करेंगे। अभी कल थोड़ी, अभी तो बाकी है। हाँ, 2 थोड़े से प्रश्न बाकी है। तो क्या, तो आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद कि आपने बराबर तरीके से जो सेवा की है, बिहार में पुष्पगिरी तक ले जाने की, वहां पर रह करके आहार दान आदि संपूर्ण व्यवस्था करने की और वहां से यहाँ तक लाने की। तो आप सब लोग इनके सम्मान में ताली बजाओ कि तुम्हारे काम को इन्होंने हल्का किया है। जोरदार तालियां। बैठो बेटा। तो आज मंगल प्रवेश यहाँ पर हो चुका है। और प्रवेश का मतलब क्या है? प्रवेश का मतलब क्या है? आचार्य जी ने कहा कि प्रज्ञा सागर जी तुम बहुत होशियार हो। मैं गया, जाते से बोला प्रज्ञा सागर जी तुम बहुत होशियार हो। गुरुदेव क्या गलती हो गई? बोले गलती नहीं, तुमने पहले अपने लोगों को भेज दिया चतुर्मास की आज्ञा लेने के लिए, शिक्षक विधान की आज्ञा लेने के लिए। मैंने पढ़ा चातुर्मास, आज्ञा दे दी। मैंने पढ़ा शिक्षक विधान, आज्ञा दे दी। तुमने नीचे लिखा था मैं आना चाहता हूं। तुमने नीचे लिखा था मैं आना चाहता हूं और पहले लिख देते कि मैं आना चाहता हूं तो मैं आज्ञा ही नहीं देता, चतुर्मास तुम्हारा पुष्पगिरी में करवाता। क्या? बोले बहुत होशियार हो, तुमने पहले आज्ञा ले ली, उसके बाद बोला कि मैं आना चाहता हूं। तो गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और मैं वहां उनकी वंदना करके आज यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। आप सब लोगों को मेरे मंगलमय आशीर्वाद। आप सब लोगों को, जितने लोग यहाँ पर हैं दादा, जितने लोग यहाँ पर हैं, सभी लोगों को प्राणपण से तपोभूमि को स्वर्णिम बनाने के लिए अब भिड़ जाना है और लग जाना है। बस इसका एक नया रूप सबके सामने अब प्रकट हो, हम यही भाव लेकर के चलते हैं। बोलिए तपोभूमि के महावीर भगवान की, गुरु गौतम स्वामी की, आचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। बस अपनी बात को यहीं पर हम विराम देंगे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के 2 पंक्तियां जिनवाणी स्तुति की पढ़ लें ताकि कार्यक्रम का समापन हो गया है ऐसा लगे। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरा शरणागहे सो पावे सचे। जा वाणी के ज्ञान से सोझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्गंत, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।